चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले सर लेक्चर नंबर, यस बॉस सर, लेक्चर नंबर 3 कैफ 6 MFA। टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक, और जनाब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 23 टर्म के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। सही है सर। आज तारीख क्या हो गई है सर? आज हो गई है 29 सितंबर। चले सर स्टार्ट करें। जरा 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कर लेता हूं। ऑनलाइन वाली जनता साथ है हमारे, ऑनलाइन वाली जनता साथ है हमारे। सर मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, क्या सबों ने किया? आप लोगों ने तो कर लिया था, तुमने पता नहीं किया था अभी क्या आपने? आप लोगों ने भेजा नहीं है? चलो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। सही है। चले सर स्टार्ट करते हैं भाई लोग, स्टार्ट करते हैं। सर जरा 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कर दूं। सर रजिस्टर का जरा पहला पेज निकाल लो, रजिस्टर का जरा पहला पेज निकाल ले सर, सिलेबस की बात वाला। सही थी। हमने बोला सर हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कंपनी को ये पता करना पड़ता है कि जनाब हमने जो पैसा लिया है सर उसके ऊपर फ्री का पैसा नहीं है, मुझे उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो बंदा मुझे पैसे दे रहा है सर वो फ्री में पैसे नहीं दे रहा, वो मुझसे कोई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। सर वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है? उसका रिटर्न तो मेरी क्या होगी जनाब? कॉस्ट होगी। उसका रिटर्न तो मेरी क्या होगी सर? कॉस्ट होगी, जिसको हम लोग क्या कहते थे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने बोला सर हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसे लेने के, कैपिटल फाइनेंस के अंदर किसको कहा जाता है? कितने जरियों से पैसा लिया जाएगा। हमने 3 स्ट्रेटेजी पढ़ी थी सर। कौन कौन सी? इक्विटी फाइनेंस। मैंने बोला सर शेयर इशू करके पैसे लिए, ये कौन से वाले शेयर इशू कर रहे हो? जिसमें आप मालिकाना हकूक दे रहे हो। बोले तो वो ईजीएम में भी आएगा, डिविडेंड भी खाएगा, ऐसा वोट भी करेगा, शोर शराबे भी करेगा, फुल पावर है उसके बाद। बोले तो मालिकाना हकूक, इसको क्या कहा जाता है? इक्विटी फाइनेंस। यानी कि इक्विटी फाइनेंस, आपने शेयर इशू करके पैसा लिया, सर फ्री में पैसा मिला नहीं सर, वो मुझसे क्या लेगा? डिविडेंड लेगा। मेरी क्या है जनाब? कॉस्ट। डिविडेंड निकालने के 2 तरीके सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ही निकालने के 2 तरीके भैया। कौन कौन से तरीके थे? चार्ट तुम लोग के पास बना हुआ है, मैंने समरी के 3 पेज का चार्ट लिखवाया था, पहला आप लोग के पास बना हुआ है जी सर। कौन कौन से 2 तरीके? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर क्या होता है पता नहीं, पढ़ा ही नहीं अभी हमने। फिर हमने बोला सर हम आगे बढ़े, हमने जो है वो बैंक से लोन लिया या हमने पब्लिक से लोन लिया। सर हम लोग पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर इशू किए या बॉन्ड इशू किए या लोन नोट इशू किए। हमने बोला सर ये जो आपने लोन नोट इशू किए, लोगों ने आपसे आपके लोन नोट डिबेंचर लेके आपको पैसा दिया, आप उस पे क्या करोगे सर? सूद पे करेंगे। सूद क्या आपकी? कॉस्ट। सूद क्या आपकी? कॉस्ट। उनका क्या है? फायदा। उनका क्या? रिटर्न। सर ये जो सूद आपकी कॉस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। इसको आफ्टर टैक्स किया जाता है। सर क्यों किया जाता है? अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे आगे जाके। सर कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के 3 तरीके, कौन कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। क्या तीसरा मेरे पास कौन सा था? प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर का मतलब आपने शेयर इशू करके पैसे लिए सर, लेकिन आपने उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए, वो वोट नहीं डाल सकते, वो ईजीएम में आके शोर शराबा नहीं कर सकते। ऐसा ही है। हमने बोला सर ऐसे को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर। सर वो मुझसे डिविडेंड लेंगे, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। इसको अंग्रेजी में एमएफए की जबान में कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर निकालने के 3 तरीके कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। फिट हो गया। सर हमने बोला निकालना क्यों जरूरी है? लेट्स सपोज हमने सर इनकी कॉस्ट निकाल के एवरेज किया कि एग्जांपल नंबर 1 के अंदर सर हमने निकाल के एवरेज किया तो सर उसमें मेरे पास क्या आया था? सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया था कि सर मैंने इन तीनों के जो कॉस्ट है उसका एवरेज कर लिया। सर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जनाब आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं सर, वहां पे पता होना चाहिए कि सर मुझे वहां से रिटर्न आ रहा है 12% का। पता चला आपकी कॉस्ट ही 15% है, तो अपनी जेब से दोगे क्या उन लोगों को? ऐसा अपनी जेब से तो नहीं दिया जाएगा। सर इतना कमाओ कि कॉस्ट से ज्यादा हो, ताकि कुछ तो बचे अपने पास। लॉजिक क्लियर? चले सर उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सर वैक कैलकुलेट करते हुए आप जो रिटर्न दोगे, जो लोग आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं
सर वो नए वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल पुराने वाले मालिक, नए वाले। तो सर वर्किंग किस पे की जाती है सारी? करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। सुने, हमने बोला था जनाब मार्केट वैल्यू निकालने के, सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। सर पहला कौन सा था मेरे पास? सर आप स्टॉक मार्केट में देखें, लिखा हुआ है आप लोग के पास, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सर आप स्टॉक मार्केट में देखें और वहां पे देख लें शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। लेकिन सर शेयर 2 किस्म के होते हैं, एक कम डिविडेंड और एक एक्स डिविडेंड। सर हमें हमेशा कौन सा लेना पड़ता है? एक्स डिविडेंड। क्यों मेरा भाई? क्यों? असल कीमत ही उसकी होती है सर, उसमें जो एक राइट, एक जो एडिशनल बेनिफिट ऐड हुआ हुआ है उसको हटा के बात करो ना यार। हमने सवाद की एग्जांपल दी थी ना, सेब की तरह की। चलो सर दूसरा मेथड है मेरे पास, मार्केट, इधर लिखा था मैंने, अच्छा नहीं पहले ये पढ़ेंगे, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। चलो भाई पढ़ते हैं जरा। सर लास्ट एक सवाल आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने, निकालो जरा। किया कि नहीं किया ईमानदारी से? चलो नहीं किया होगा, जो मैंने क्लास में कराया था वो निकाल लो। चलो 5 निकाल लो, 5। पता नहीं आधे लोगों ने किया हो आधे लोगों ने नहीं किया हो, तो अजीब कंफ्यूजन हो जाएगी। तू तो माशाल्लाह यार, तो अगर मैरिड है भाई तेरा, एमएफए में मैरिड है इंशाल्लाह। वो तो हवा का पेपर होता है कुछ नहीं, कुछ पता होता क्या करके आया नहीं पता भाई हवा में होता हो तो। चले सर सुनेंगे भाई लोग सुने। सर मैंने बोला हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, गौर से सुनेंगे। सर इसमें आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आई थी? तुम लोगों ने कैलकुलेट की, क्लास के अंदर हम लोगों ने की थी। सर मुझे बताएंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हमने बोला सर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं? सर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 75,000 से, मानते हो? मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर एक्स डिविडेंड हमेशा लेते हैं हम लोग। सर ये मुझको नजर आ रहा है 22 - 3, ऐसा ऐसा। मैंने बोला सर 22 - 3 बोले तो 19। कितना लड़के? 1425 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कह सकता हूं, कह सकता हूं। सर इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब सर मतलब मेरी बुक्स में, मेरी बैलेंस शीट में, मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी वाला पोर्शन कितना दिख रहा है आपको? मैंने बोला सर 7.5 लाख प्लस रिटेन अर्निंग पे भी तो मालिकों का क्या भाई? सर कितना? 45,000। लड़के ऐड करोगे कितना? 795। ऐसा सर सुने सुने, इधर लिख रहा हूं सर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1425,000। ऐसा है सर। मैं ये कह सकता हूं, डिवाइड करेगा 1.79। सर मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है बुक वैल्यू के मुकाबले में 1.79 टाइम्स ज्यादा है। कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं। सर ये कैलकुलेट कैसे किया आपने ये तो बताइए। सर ये मैंने ऊपर क्या लिखा है? सर ये मैंने ऊपर क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय, सर ये मैंने नीचे क्या लिखा है? बुक वैल्यू। ऐसा ही है सर। डिवाइड करूंगा तो क्या बनूंगा, क्या बनेगा? ये अंग्रेजी में मैं क्या लिख रहा हूं? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। मानते हो मेरा भाई? मानते हो? मैंने बोला सर अगर मैं आपको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का रेशियो दे दूं 1.79, मैं आपको बैलेंस शीट दे दूं जहां से तुम ये 795,000 निकाल लो, क्या मार्केट वैल्यू निकाल लोगे? सिंपल सर, हलवा बच्चों वाला मैथमेटिक्स एग्जाम में ऐसा करता है। एग्जाम में सब सिखाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। पूरे बीएफडी के सवाल कर लेंगे हम लोग 2008 से लेके आखिरी अटेम्प्ट तक, उससे ऊपर नहीं जाएगा एग्जामिनर।
डन हो गया भाई, डन हो गया सर, लॉजिक क्लियर। चले सर अगला सवाल, कॉपी करना इस एग्जाम्पल को। अच्छा क्या करो, सुन लो, तुम्हारे पास सेकंड समरी बनी हुई है सर, उस सेकंड समरी के नीचे ये लिख लो, ये जो बना हुआ तुम्हारे पास सेकंड समरी वाला चार्ट, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लो, चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो ताकि मेरी बात है आप लोगों को रिकैप हो जाए, लेकिन ये तो जरूर लिखो। जी भाई ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? सर ये 750 और 45,000 ईजी लिया है। ईजी क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा उठाया। सर इस रेशियो को क्या बोलेंगे? सर इस रेशियो को हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। सर सुने सुने, कॉपी कर लिया सबने? लड़के सुने, 2 मिनट रुके, ओके। हाँ भैया, नहीं अभी नहीं। सर सुने एक चीज और, मेरा भाई एक चीज और। सर मैंने क्या लिखा? मार्केट वैल्यू टू, अगर मैं लिखूं बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, सर क्या होगा? सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू टू मार्क। सर एग्जाम में खुदा के वास्ते देख लेना वो अंग्रेजी का इस्तेमाल क्या कर रहा है, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। हाँ ये ख्याल करना, अंग्रेजी का ख्याल करना कि सर ऊपर क्या रखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। सर जो इसने पहले लिखा वही जो रेशियो का रूल होता है वो ऊपर, जो उसने नीचे लिखा सर वो कहां नीचे, जो रेशियो का रूल होता है ये देख लेना। वैसे नॉर्मल एग्जाम में नहीं किया उसने कभी आज तक, लेकिन कर सकता है, कर सकता है। डन। चले सर सवाल पर आएंगे भाई लोग, सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? है भाई लोग, क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े सर। चले बॉस आगे बढ़ेंगे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यस बॉस। सर अभी तक हमने कोई पास्ट पेपर के सवाल नहीं है, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बन रहे हैं अपने, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है। कॉन्सेप्ट बनेंगे 1-2 दिन और, फिर हम आ जाएंगे फुल फ्लेज सवालों पे। चले सर सवाल पढ़ेंगे। सर सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि सर आपने वैट कैलकुलेट करना है। चलें सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं। मुसाफिर लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी ने किन किन जरिए से पैसा लिया हुआ है। सर मुझे क्या क्या दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है कि सर कंपनी ने 75,000 शेयर इशू करके पैसे लिए हैं, रिटेन अर्निंग भी है सर, प्रेफरेंस शेयर भी है, और मेरे पास लॉन्ग टर्म है। मतलब कंपनी की जो फाइनेंसिंग है सर वो कितनी है? 3। सर अगर तो कंपनी की 3 फाइनेंसिंग है तो मुझको कितनी चीजें कैलकुलेट करके बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा? 6 चीजें। भैया पहली चीज कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरी भैया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ऐसा सर उसके बाद शॉर्टकट लिखूंगा मैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, समझ जाओगे। उसके बाद सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, समझ जाएंगे। उसके बाद है सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ऐसा। चले सर सवाल में क्या क्या फरमा रहा है? सर सवाल में क्या क्या फरमा रहा है कि आपके पास 75,000 शेयर्स हैं,
पार वैल्यू है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर है और लॉन्ग टर्म डिवेंचर है 1800। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर मेरे पास के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरे पास 16.5%। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितना है आफ्टर टैक्स 9%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास 12.5%। ऐसा सर उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यस बॉस। सर मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 1800 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है, मार्केट में एक ट्रेड हो रहा है 103 का कितना 185 400 मानते हो। उसके बाद सब प्रेफरेंस शेयर मार्केट में, सब प्रेफरेंस शेयर मेरे पास है कितने, सर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, इस पे लिख लो पार वैल्यू 10 रुपए, पार वैल्यू 10 रुपए, बैलेंस शीट में लिख लें सर पार वैल्यू 10 रुपए। जो बुक अब दूंगा ना उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। चले सर 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय पार वैल्यू 10 रुपए, तो मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर हो गए 20,000। मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है सर 12 रुपए का, कितना बॉस 40 जी सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी सर, मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। स्टॉक मार्केट शेयर प्राइस दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, क्या दे रहा है मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। आओ सर, सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। जी सर ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बुक वैल्यू। आइए सर रेशो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी दे रहा है मुझको 1.95। ऐसा सर मार्केट वैल्यू कितनी है मुझको नहीं पता, सर मार्केट वैल्यू कितनी है मुझको नहीं पता, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू मुझे बैलेंस शीट दे रहा है। सर बुक वैल्यू कितनी है सर 750 प्लस रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व, इसमें भी तो मालिकों का हक होता है सर कितना, ये डिवाइड हो रहा है वहां फेंकेंगे मल्टीप्लाई, तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू आंसर कितनी आ गई 1500, ऐसा 000 यही है। चलो जी, तो मेरे पास सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बन गई 15,795,00। क्या हम बैंक निकाल पाएंगे सर, क्या हम बैंक निकाल पाएंगे 15.33 कह रहे हैं भाई एक ऑनलाइन वाले भाई हमारे। सर कैसे हैं आप, ठीक है। चले सर बैक कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले से कर रहे हो उस तरह कर रहे हो, फॉर्मूला करते हो कैलकुलेटर में आसानी होती है, ऐसा आंसर तो सेम आएगा ना। चले सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 16.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और सर ये कितना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 15,795,00 प्लस यस बॉस मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 185,400 ऐसा प्लस जी सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने मेरे पास 12.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 240। चलें सर डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 15,795,00 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 185,400 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी 240। यस बॉस मुझको बैग बता दीजिए सर, बैग कितना आया 15.33%।
आसान है भाई। कैसे हो एहसन? कहाँ गए वो? आज शायद 2 लेक्चर लिए तो क्या समझ में आएगा? जहाज बने होगे पढ़ा? अच्छा हाँ, तुम तो थे पहले ना। हाँ सही है, तुमने पहले पढ़ा था ना, सही हो जाएगा। ऑनलाइन वो यूट्यूब पे लेक्चर ही पढ़े हैं, लेकिन देख के वो रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन कर लेना। नहीं इस तरह नहीं आता। यूट्यूब पे कमाने के लिए आपको ना 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ सीन है सर। हाँ 1000 सब्सक्राइबर, वॉचिंग टाइम भी कितना? हाँ, और ये अपने कौन देखेंगे? पाकिस्तानी गरीब गुरबा। तो क्या रेवेन्यू यूट्यूब जनरेट करेगा और आपको देगा। चले सर आगे बढ़े। भाइयों कोई कॉपी कर रहा है क्या? बोर्ड का सफाया कर दिया जाए। चलें सर आगे बढ़ेंगे। भाई लोग सर आगे बढ़े, भाई लोग आगे बढ़े। सर क्या मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू क्लियर हो गया? हलवा एकदम। चले सर सुनेंगे आगे। भाई लोग सुने, लड़के सुने। हमने बोला भाई कि अब ये भी सुना हमने सर, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। पहला कौन सा था? स्टॉक मार्केट, पढ़ लिया हमने। दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तीसरा कौन सा था मेरे पास? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। जी सर सुने, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। जी सर क्या पढ़ने चले? सर सुने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सर ये कॉन्सेप्ट दिया है, सर ये कॉन्सेप्ट दिया है जो कहलाता है, वो कहलाता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। यस बॉस, सुनेंगे बड़े तरीके से सर, सुनेंगे बड़े तरीके से सर। सुने, मुझे एक बात बताएं कि किसी भी चीज की वैल्यू आज कैसे डिटरमिन होती है? सर किसी भी चीज की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? मैंने बोला सर शेयर की मैं बात कर रहा हूं, सर शेयर की बात कर रहा हूं। शेयर की आज मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए? सर इससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सर मैंने बोला कि जनाब आज शेयर की प्राइस, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने शेयर खरीदना है, मैंने बोला सर ये शेयर में कितने का खरीदूंगा? सर मैंने बोला शेयर में इतने का खरीदूंगा कि इससे फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो तुम लोग IAS 36 में वैल्यू इन यूज में पढ़ते थे सर, ऐसा ही है सर। उस एसेट से रिलेटेड मैं शेयर्स खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो सर मेरे लिए क्या एसेट? ये शेयर की वैल्यू आज, इस शेयर की मार्केट वैल्यू आज क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? सर इससे फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा, सर फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा, सर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं तो मुझे क्या कैश फ्लो मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? सर मुझे डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो मैंने अगर एक कंपनी के शेयर्स लिए, मैंने PSO के शेयर्स लिए, तो मुझको क्या मिलेगा? सर मुझे उस शेयर के बदले हर साल डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अच्छा भाई मैंने बोला सर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? सर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? कल, यानी कि आज नहीं बोले तो कल, सही है। अगर मैं साल की बात करूं, आज कौन सा साल है? 2021, 2022। फ्यूचर की बात करूंगा तो कौन सा साल बोलूंगा मैं? 2023 का। एग्री करते हो? सर मैंने बोला कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। भाई सुनेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर टुडे
आज है 31 दिसंबर सन 2021। आज क्या सर? 31 दिसंबर 2021। सर फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे, सर फ्यूचर बोले तो आज सर 31 दिसंबर सन 2021 है। फ्यूचर का मतलब अगला अगला सर कौन सा? 31 दिसंबर सन 2022। फिर सर 31 दिसंबर सन 2023। फिर जनाब 31 दिसंबर सन 2024। फिर सर 31 दिसंबर सन 2025। सर कंपनी कितने साल चलेगी? उसके बाद क्या होगा? मैंने बोला सर कंपनी का लाइसेंस है और कंपनी 4 साल बाद खत्म हो जाएगी। जिस तरह ये आपकी वेस्टवा वाली कंपनीज हैं, इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, जो पोर्ट कंटेनर टर्मिनल है, इन्होंने केबीडी से लाइसेंस लिया हुआ है 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का। मैंने बोला सर आप तो मौजूद हैं 31 दिसंबर सन 2021, 2025 में ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि लाइसेंस खत्म हो जाएगा। रिन्यू होने का ऑप्शन होता है, लेकिन अभी सिनेरियो में सर ये कंपनी कैसे हो जाएंगी? खत्म हो जाएगी। सर या इसकी एग्जांपल यूं ले लें, हमने बोला सर कि कंपनी जो है वो जमीन से ऑयल निकाल रही है और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सन 2025 में जमीन से सारा ऑयल तेल निकल जाएगा और अब उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो हम इस कंपनी को क्या कर देंगे सर? वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा चले सर। मैंने बोला सर फ्यूचर में कंपनी कितने साल चलेगी? बोले तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आज बोले तो एयर 0। अगले साल इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? 3। इसको सर 4। मैं कब मौजूद हूं? 31 दिसंबर सन 2021। फ्यूचर बोले तो अगले साल से, फ्यूचर बोले तो अगले साल से। सर फ्यूचर में मुझे जो कैश मिलेगा, सर मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो मेरा भाई मुझको फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मानते हो? सर मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। सर मैंने बोला कितना डिविडेंड मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए पर शेयर, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए पर शेयर। फिर अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? 12 रुपए पर शेयर। फिर अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? 12 रुपए पर शेयर। सर ये डिविडेंड पर शेयर है। मैंने किसी कंपनी के शेयर दिए, मैंने पीएसओ के शेयर्स लिए, मैंने पीआईसीटी के शेयर्स लिए। मैंने बोला सर अगले साल मेरी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? उससे अगले साल भी 12, उससे अगले साल भी 12, उससे अगले साल भी 12। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट है। मैंने बोला सर फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लेना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला। क्यों सर? प्रेजेंट वैल्यू केई वाला। क्यों सर? केई का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बोले तो शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सर शेयर होल्डर मुझसे फॉर एग्जांपल 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर ये केई निकाला कैसे जाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? CAPM मॉडल लिखवाया था मैंने। सर वो सीखेंगे हम लोग। हाँ, ये 10% कैसा आएगा? चले सर प्रेजेंट वैल्यू निकालना आप लोग को आती है भाई लोग? सीखी है ना आप लोगों ने? मैं AFC PRC भी सीखी है, वहां पे भी शायद है ये, और अभी FR1 भी सीखिए। सर कैसे निकालते थे डिस्काउंट फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर n। ऐसा बोले सर कितना? 0.909। ऐसा है। फिर 0.826, फिर 0.751। ऐसा। फिर 0.683। ऐसा ही है। चले सर तो मुझको बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली? बोलो मेरा भाई, सब प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली? ये पैसे मुझको मिलेंगे 1 साल के बाद, इसकी आज की डेट पे क्या वैल्यू है? 10.9 मन कर लो। सर उसके 1 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? 12। उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है? 0.826। कितना? 9.9 बंद कर लेते हैं। उसके बाद कितने? 9.02। फिर जनाब 8.2। खैर है। चलें सर ऐड कर लें। कितना ऐड कर मेरा भाई? कितना?
करना, मेहनत कर, शाबाश। 38 पॉइंट। चले सर गौर से सुनिएगा, सर गौर से सुने। सर मुझे 4 साल तक डिविडेंड मिलेंगे, 4 साल बाद अज्यूमिंग कंपनी खत्म, कि फ्यूचर में इस शेयर से कितना मेरे पास कैश फ्लो आएगा? 12। सर फ्यूचर की बात आ रही है, अकाउंट्स में, फाइनेंस में आपको पता है 1 साल के ऊपर की बात जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। चाहे तुम आइए 16 कर रहे हो, चाहे तुम आइए 36 कर रहे हो, चाहे कुछ, 1 साल से ऊपर का नहीं निकली, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पता चल रहा है, बोले तो अगला साल, अगले साल आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है? 12 का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर अगले 4 साल तक कंपनी चलेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी? मेरे पास कंपनी की, सर हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी की मार्केट वैल्यू, कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इस शेयर से मुझको कैश फ्लो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी? 38.03। ये मेरे पास मार्केट प्राइस आ गई शेयर की। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? सर क्या आप लोग IAS 36 में वैल्यू इन यूज में इंपेयरमेंट में नहीं करते थे ये, कि सर किसी एसेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने बोला सर वैल्यू इन यूज, फ्यूचर में इससे जो कैश फ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वही तो चीज है ये, सेम। सर क्या किसी को एतराज नहीं है? पक्का? सर इसको एग्जाम्पल बना के कॉपी करें, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे, है ना? एग्जाम्पल तो बना लो, हैंड आउट है ये रहा जी भाई लोग। तो भाई डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या बोलता है भाई ये? कहता है कि सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए, जो वैल्यू इन यूज भी कहता था, जो हर चीज ये कहती है। एग्री करते हो? एग्री करते हैं? चले सर आगे। भाई मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को शुरू करने से पहले, लड़के सवाल को शुरू करने से पहले इसको जरा ऐड करो, कितना बना? सर इसको जरा ऐड करें, कितना बना? इनको मैंने ऐड किया, कितना बना? 3.169। सर इसका शॉर्टकट करूं मैं? इसका मैं शॉर्ट आंसर करूं? मैंने बोला सर एनईडी लगा रहा हूं। मैंने बोला जनाब एयर, यहां पे सर मैंने लिखा डिविडेंड पर शेयर, वही कैश फ्लो है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं DPS, डिविडेंड पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर कितनी परसेंट है मेरे पास? 10%। और जनाब प्रेजेंट वैल्यू, मानते हो? मानते हो? आइए सर, मैंने बोला सर 1 से लेके 4 साल तक, 1 से लेके 4 साल तक हर साल कैश फ्लो कैसे है? कांस्टेंट है, 12। मैंने बोला सर कांस्टेंट है, माना कांस्टेंट है, ठीक है जी। इन सब का सम कितना आ रहा था? 3.169। सर मल्टीप्लाई करें कितना? 38.03। मैंने बोला सर अगर तो ये सारे कैश फ्लोज एक साथ, अगर तो ये डिस्काउंट फैक्टर एक साथ ऐड होकर आ जाए, अगर तो ये डिस्काउंट फैक्टर एक साथ ऐड होकर आ जाए, सर कैसे ऐड होते थे? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, ऐसा सर कैसे? 1 माइनस 1 प्लस आई। सर डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट कितना है मेरे पास? 10%। बोले तो के जो शेयर होल्डर मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कितने साल तक का सीन है सर? 4 साल तक का सीन है, डिवाइडेड बाय आई, ऐसा है, डिवाइडेड बाय आई, ऐसा है, ऐसा है। तो सर कितना बना ये? 3.169, 170 बन रहा होगा शायद, ऐसे कुछ है, अराउंड ऑफ। डन हो गई बात? सर ये कौन सा फैक्टर कहलाता है मेरे पास? एनईटी फैक्टर। तो सर एनईटी फैक्टर आपको क्या बताता है? डिस्काउंट फैक्टर को सम करके बताता है। क्या बताता है भाई? मेरे पास समीशन बताता है किसका? डिस्काउंट फैक्टर का। यानी कि अगर 2, 3, 4 साल का है तो उसको सम करके, और अगर 1 साल का निकालना है आपको
तो क्या कहलाता है? डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। मानते हो? लेकिन सर इसके लिए शर्त क्या है कि सर कैश फ्लो कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अगर एक साल भी बीच में छेड़खानी हुई ना तो ये एक एक करके लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। लॉजिक। एक और दूसरी शर्त है सर, दो शर्तें इसकी एनईडी फैक्टर की। पहली शर्त कि सर आपके पास कैश फ्लो कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट। दूसरी शर्त पहले साल से कैश फ्लो आना चाहिए। एनईडी फैक्टर निकलता है सर पहले साल से, दूसरे तीसरे साल से भी होती है, सेटिंग हो जाती है उसकी ना, एडजस्टमेंट हो जाती है। सीधा सीधा चलेंगे अभी। लॉजिक क्लियर सर? लॉजिक क्लियर। एक साल का निकालेंगे, इंडिविजुअल ईयर बोले तो एक साल का, एक 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 करके। और सर ये क्या निकलता है मेरे पास? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर को सम करके। फिट हो गई बात? फिट हो गई सर? इसको भी कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैल्यू न्यूज में, तो इसके लिए हम इसकी ना उसमें नहीं जा रहे कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे आ गया ना, एक कदम आगे बढ़ गया ना यार। क्यूटी में भी है ना ये, तो वो तो पूरा चैप्टर है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो करते रहो। चले बॉस आगे बढ़े। सर लॉजिक क्लियर हुई? कहा ये तो अलग हिसाब होता है। हाँ चले सर आगे बढ़े। आइए सर। सर क्वेश्चन नंबर 9। बॉस ये समझ में आया आपके? सर ये चीज समझ में आई? किसी का एतराज तो नहीं है इसमें? सर ये पढ़ चुके हो तुम लोग, मैं इसीलिए इसको मैंने डायरेक्ट करवा दिया। चले सर क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड का सफाया कर रहा हूं मैं। चले सर आइए, आओ बॉस। सर क्वेश्चन नंबर 9। जी सर क्वेश्चन नंबर 9। सर सवाल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल में क्या कह रहा है सर? रिक्वायरमेंट कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक अमान लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर 30 2021 का डाटा और मुझे बैलेंस शीट देके पता चल गया कि सर मुझे यहाँ पे क्या क्या निकालने की जरूरत है। सर मुझे यहाँ पे जो फाइनेंसिंग की हुई हमने सर वो मैंने शेयर इशू करके लिए हुए, प्रेफरेंस शेयर से भी लिए हुए और लॉन्ग टर्म लोन से भी लिए हुए हैं। तो चले सर मुझको बैक कैलकुलेट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 6 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? आओ जी सर 6 चीजें मुझे चाहिए। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर मुझे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा है? ऐसा है? चले सर, चले सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सवाल में मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रहा है? 15.5%। जी सर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना दे रहा है मुझे? 8%। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 11.5%। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं? 75,000 शेयर्स। ऐसा मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितना मुझको नहीं पता। सर डिबेंचर पे आऊं मैं तो मुझे डिबेंचर कितने डिबेंचर हैं? 1800 डिबेंचर। मार्केट में एक डिबेंचर कितने का है? 104.5। तो सर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी? 100। उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? कितने बॉस? 2 लाख डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? कितने? नहीं ये कितने? 40,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 13.5 का। जी बॉस कितना? 5 लाख। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता। सर निकालने के 4 तरीके। क्या स्टॉक मार्केट का रेट दे रहा है शेयर प्राइस का? नहीं सर। क्या मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा। फिर क्या दे रहा है? सर डिविडेंड दे रहा है। सर ये बोल रहा है कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड। सर हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा?
सर हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा? 6 6 6 6। कितने साल तक? 5 साल। अगले 5 साल के बाद क्या होगा? खत्म, कंपनी बंद। नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? अज्यूम कंपनी वाइंड अप देयर ऑपरेशन ऑन 30 जून 2026। सर 5 साल ही हुए। 21 22 23 24 25 26 नहीं 22 है, 22 23 24 25। हाँ 5 साल। सर 5 साल के बाद जब कंपनी खत्म हो जाएगी तो कंपनी के एसेट को बेचा जाएगा, अपनी लायबिलिटी को उतारा जाएगा और फिर जो पैसा बच जाएगा वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। सर हर शेयर होल्डर के हक में कितने पैसे आ रहे हैं? सर क्या ये अपने कैश फ्लोज में लेना पड़ेगा? यस सर बिल्कुल लेंगे। पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। कौन से साल में? आखिरी साल में। तो सर यहाँ पे कौन सा मॉडल लग रहा है मेरे पास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? लड़के बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर सुने, मैं मार्केट प्राइस यानी कि शेयर प्राइस निकालने चला। सर मैं मार्केट प्राइस यानी कि शेयर प्राइस निकालने चला। आओ जी। एयर कैश फ्लोज को मैं लिख रहा हूं डिविडेंड पर शेयर लिख दूं। डिस्काउंट सर एनईडी फैक्टर लग सकता है? नहीं लग सकता। हाँ तो अगर मैं 1 से लेके 5 साल तक का लगा दूं और फिर सिर्फ 5वें साल का लगा दूं तो कैसे? अभी देख लेते हैं, अभी दिखा देते हैं भाई। सर डिस्काउंट फैक्टर में तुम क्या लोगे? के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लड़के? 15.5% और प्रेजेंट वैल्यू। आओ जी आओ। सर आज क्या है? टुडे। ये वैक कब निकालने बैठे हो तुम? सर ये तुम वैक कब निकालने के लिए बैठे हो? डेट दे रहा है मुझको बैलेंस शीट की, कब की? 30 जून 2021 की। तो सर आज क्या है तुम्हारे पास? तुम शेयर प्राइस कब की निकाल रहे हो? 30 जून 2021। सर गौर से सुनेंगे। 30 जून 2000 फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर बोले तो 30 जून 2022। फ्यूचर तो अगला साल की बात हो रही, तो अगला साल 30 जून सन 2023, 30 जून सन 2024, 30 जून सन 2025। 5 साल बोले थे ना इसने, 1 साल और आएगा। 30 जून सन 2026 बोले तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। सर 5वां साल खत्म होने के बाद जब कंपनी खत्म कर रहे हैं ये लोग, तो एसेट वैसेट बेच के अपनी लायबिलिटी वगैरह उतारने के बाद कुछ पैसा बच जाएगा और शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। सर 30 जून 2026 यानी कि 5वें साल ही आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। सर हर साल डिविडेंड कितना मिल रहा है? 6 रुपए। सर हर साल डिविडेंड कितना मिल रहा है? 6 6 6 6 और 6। ऐसा भाई लोग। सर फिर आखिरी साल में आपको 75 मजीद मिल रहे हैं। हाँ लड़के बताते हो 15.5। सर कैसे निकालेंगे? एक साल का कर रहा हूं ना, एक साल का। सर एक साल का हम लोग करते हैं। सर अगर एक साल का करेंगे तो हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? डिस्काउंट फैक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट फैक्टर। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। किसी का एतराज? चले सर पहले साल का बताइए कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है मेरे पास? सर 15.5%। परसेंट को हटाओ तो क्या बनेगा? 0.15555। सर पहला साल है कि पावर 1, दूसरा हो तो पावर 2, तीसरा है तो पावर 3, चौथा है तो पावर 4। कितना लड़के? कुछ बोल रहे थे? हो गया ना? अलग अलग शो कर दिया, एक ही बात है ना बॉस? 6.45 है 0.869। फिर बॉस 0.75 0.7 पॉइंट के बाद तीसरा नंबर पे बताओ। तीसरा ही बताना। 745 लिखते हैं। 750 यूं बोलो ना। अब बड़ा हो गया तो ग्रुप बी में आ गया है। 0.649 0.649 और 0.562 562 फिर 0.487 फिर बिल्कुल यही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मल्टीप्लाई मारो भाई कितना? चल शाबाश मेहनत कर। 5.19 5.19 फिर हाँ 4.5 फिर
3.89. सही बता रहे तो क्यों मार रहा है सही? 3.37. घर से करके आया लौंडा। इन दोनों का टोटल बचा है 39. 2.92. 2.92 फिर 36.48. 36.48 कितना बॉस? या घर से कर गया फिर सम कर दिया 56.36. 50 6.36. नहीं, लेकिन एक बंदा कर भी ले भाई, भरोसा नहीं है। सही है, चले सर। मार्केट शेयर की मार्केट वैल्यू सर क्या बोलता था हमारा तीसरा मॉडल, क्या तीसरा मेथड? डिविडेंड वैल्यूएशन। फ्यूचर में जो कैश फ्लो होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। शेयर मैंने खरीदा, मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड ये मिला डिविडेंड। कंपनी खत्म होने के बाद कैश मिलेगा सर, इसमें मेरा हक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू। आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए कितनी बॉस? 56.36 मानते हो? कितना 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 बोल मेरा भाई। 422.7 हो गया क्या हुआ? एहसान है चलना है। कॉस्ट किससे पड़ी थी? हाँ तेरे कॉन्सेप्ट तो वहीं से बने ना। समझता नहीं है यार तो। बच्चा सर आपको मैं बात नहीं करता. चले सर मेरा भाई बैक। यस बॉस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 15.5% मल्टीप्लाई बाय सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 4227000 प्लस जी सर। मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट कितना? 8% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना? 188,100 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी सर? 11.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 540 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4227000 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 188 मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 540। यस बॉस मुझको वैग बताते चलो कितना? सर मुझे वैग बताते चले कितना? 14.78 कर दो। क्या सबों को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाली जनता क्या हुआ? समझ में आ रहा है भाई? एकदम फर्स्ट क्लास चीता एकदम। भाई लोग कॉपी कर लिया सबने? सर कॉपी कर लिया सबने? सही है सही है. ना ना चले सर आगे बढ़ेंगे। भाई लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं यार। टाइम कवर कर आखिरी कॉन्सेप्ट ही रह गया. सर सुने जल्दी कर। लड़के नाम क्या है? आर्यन। सही है। आपका? आपका अभी नाम आहिस्ते आहिस्ते याद होंगे ना, अभी याद नहीं। जी भाई लोग कॉपी कर रहे लड़का? किसकी किसकी? एमएफए की? हाँ नहीं वो लास्ट टाइम कुछ वो भी था ना, वो ऑन नहीं हो रही थी मीटिंग और पता नहीं क्या हो रही थी।
नहीं फिर भी खींच दिया था मैंने ना। चले लड़के सुनेंगे भाई लोग, ये लड़के सर सुने प्लीज, बड़ा मेहरबानी भाई लोग। अब इंपॉर्टेंट बात हो रही है। सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहा हूं, आप इसका सम करके दे दोगे? सर क्या आप मुझे इस डब्बे का सम करके दे दोगे? क्या मुझे इस डब्बे का सम करके दे दोगे? कितना बॉस? 3 पॉइंट ऐसा? सर मैं ये इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग शॉर्ट कर दूं? ये मैं इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग शॉर्ट कर दूं? सर कैसे शॉर्ट कर देंगे? सुनेंगे। मैंने बोला जनाब एयर डिविडेंड पर शेयर डिस्काउंट फैक्टर 15.5 बोले तो के ही ऐसा प्रेजेंट वैल्यू। आओ जी, मैं बोल रहा हूं सर के 1 से लेके 5 साल तक आपके पास कैश फ्लोस कैसे हैं? कांस्टेंट है। 1 से लेके 5 साल तक आपके पास कैश फ्लोस कैसे हैं? कांस्टेंट है। 1 से लेके 5 साल तक कितने बॉस? 6। और तुमने इसका सम करके मुझको बता दिया कितना? 3.313। सर मल्टीप्लाई करो कितना? 19.88। ये इसका सम आया होगा, इसका सम आया होगा। मानते हो? मानते हो? हमने बोला सर आखिरी साल कितना बॉस? 25। 1 साल हो रहा है, 1 साल का मतलब डिस्काउंट फैक्टर सर कितना? 0.487। सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सर 2 लाइन में हो गया, 2 लाइन में हो गया। सुनेंगे, मैंने बोला सर इसके अंदर कितने साल शामिल है? 5 शामिल है। ये बोले तो 1 से ज्यादा, मतलब इसमें हम क्या लगाएंगे? एनडी फैक्टर ऐसा आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई। सर कितना परसेंट है? 0.155। सर कितने साल? 5 साल 0.155। जी सर, तो मेरे पास एनडी फैक्टर कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से भाई लोग कितना? नहीं कैलकुलेटर से तो करो। 3.313। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई लोग? लॉजिक क्लियर हो रही है? पक्का हम इस लंबे चौड़े काम को छोटा सा काम कर सकते हैं? एग्जाम में तो सर छोटा करना है ना हमने, ताकि यार हम लोग बाकी चीजों पे भी फोकस करें। फिट है सर? इसको भी और बना के कॉपी कर लो, एक एक करके कर सकते हैं। टाइम लग जाएगा ना यार, हो रही है ना? सर एनईडी वेक्टर की शर्तें तो बताओ। सर एनईडी वेक्टर कब लगेगा? इसकी कंडीशन नंबर 1 बोलो सर कैश फ्लोस रिमेन कांस्टेंट। सर कैश फ्लो कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। मानते हो? सर दूसरा कौन से साल से आने चाहिए? पहले साल से। ये हमेशा कब से बताता है? पहले। सर ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टर ने बोला अगले साल डिविडेंड नहीं देंगे, जा भाई हम अगले साल डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड तुम्हें कब से मिलेगा? दूसरे साल से मिलेगा। तो सर मैं फिर पहले साल में क्या लिखूंगा? 0। अब एनईडी फैक्टर नहीं लगेगा, अब एनईडी फैक्टर नहीं, अब ख्वारी करनी पड़ेगी एक एक करके। उसके बाद कैसे लगाओगे? सर दूसरे साल हो गया ना, हम तो मौजूद है 30 जून 2021 को, फ्यूचर तो अगले साल से शुरू हो जाएगा, अगले साल का फ्यूचर 0, फिर नहीं लग सकता। लॉजिक क्लियर हुई? उसकी टेक्निक होती है, फिर भी नहीं लग सकता। 2 कंडीशन है सर। पहली कैश फ्लोस रिमेन्स कांस्टेंट सर अराइजेस फ्रॉम ईयर 1। सर कैश फ्लो कब से अराइज होना शुरू हो जाएंगे? पहले साल से। 2 शर्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सपोज ने बोला हम अगले साल ही दे रहे हैं, दूसरे साल से 10 साल तक हम देंगे, तो आप 10 साल तक का निकाल लो, पहले साल का माइनस कर दो, पहले साल का माइनस कर दो।
ऐसे ही करेंगे, ये हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर, वहां पे ये हरकतें होती हैं। अगला जो चैप्टर होगा हमारा, इसके बाद हम चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, उसके बाद हम चले जाएंगे बजटिंग पे। हाँ हाँ, पूरा अलग वेटेज है, सिलेबस में लिखवाया था ना ये, नहीं ये चीजें नहीं है, ये अलग है। चले सर आगे बढ़े, आगे बढ़े भाइयों, किसी को एतराज? नहीं नहीं, आसान है पूरा, एमएफ आसान है यार, कॉस्टिंग आसान थी नहीं थी? आसान थी ना, मुश्किल थी ना, मुश्किल थी ना। चले बॉस आगे बढ़े भाई लोग, बुरा नहीं माना, तफरीक कर रहे हैं। चले सर आगे बढ़ रहा हूं मैं, बहुत तरीके से आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर रहा है कोई? कर रहा है? ये साइड मिटा सकता हूं मैं, ये वाली साइड मिटा दूं, सर सुनेंगे। अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सुनिएगा। सर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनो जी, एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला यार कि आपके पास फॉर एग्जांपल आज टुडे 31 दिसंबर सन 2021, यूं ले लो 1 जनवरी सन 2022। सर आज की तारीख है आपके पास, अच्छा जी, आपके पास पड़े हुए सर 100 रुपये। कितने पैसे पड़े हुए? 100 रुपए पड़े हुए। सर आपने ये पैसा ले जाके बैंक के अंदर जमा करा दिया, डिपॉजिट। आपने बोला सर ये पैसा मैं ले आके बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं और सूद खाऊंगा। सही जी, सूद खाएंगे हम। हमने पैसा ले आके बैंक में जमा कराया, बैंक वाले का बोला हाँ भाई इसको सेविंग अकाउंट में डाल दो, सही है, और मुझे बताओ 1 साल बाद कितना पैसा दोगे? बैंक वाले ने बोला सर मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, खुद कैलकुलेट कर लो। कितना परसेंट रिटर्न दूंगा? 10%, खुद कैलकुलेट। सर कितना मिलेगा? 110। कितना मिलेगा लड़के? 110। बोला सर आपको 100 रुपए भी वापस करूंगा आपके, और इजाफी कितना परसेंट दूंगा? 10%। यानी कि आप 1 साल बाद आओगे, बोले तो आप कब आएंगे? सर आप आएंगे 31 दिसंबर सन 2022 को। मैं आपको 10% सूद समेत कितने पैसे दे रहा हूं? 110। किसी को एतराज? किसी को एतराज? सर ये 110 बना कैसे? सर ये 110 बना कैसे? मैंने बोला सर कि आपने 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10 रुपए का सूद, ऐसा बना, ऐसा बना। एग्री करते हो? सर सुनिएगा, सुनिएगा, इसको मैं क्या कहूंगा? 110 का नंबर ऐसा बना। डन। सर ये 110 रुपए तुमको कब मिलेंगे? 1 साल के बाद। बोले तो आज कब कब तुम मौजूद हो? 1 जनवरी को बैंक की टेबल पे जाके बैठे हुए हो। उसने क्या बोला? तुम्हें मैं 1 साल बाद कितने पैसे दूंगा? 110। बोले तो फ्यूचर में कितने पैसे देगा वो तुमको? 110। सर मैं इसको अंग्रेजी में फ्यूचर वैल्यू कह दूं, किसी का एतराज तो नहीं होगा? मैंने बोला सर ये पैसे तुम कब रखवा रहे हो? आज। मैंने बोला सर ये 110 का नंबर बना कैसे? आपने बोला सर मैंने 100 रुपए रखवाए, सुनिएगा, मल्टीप्लाई बाय 110% कह दूं तब भी सही है। मैथमेटिक्स, मैथ चल रही है। हमने बोला सर 100 मल्टीप्लाई बाय, सर और मैथ्स लगाइए, 1 प्लस 0.1 10%, तब भी सही है। 1.1 प्योर मैथ्स था, मैथ्स। मैंने बोला सर 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1। सर किसी का एतराज? सर मैथ्स हो रही है, प्योर मैथ्स चल रही है। मैंने बोला सर ये आपका नंबर बन जाएगा 110। सर 110 रुपए आपको कब मिलेंगे? हैं लड़के, 110 रुपए आपको कब मिलेंगे? हमने बोला सर 1 साल के बाद। बोले तो फ्यूचर, फेयर वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है? लिख ले भाई, फेयर वैल्यू समझ जाएगा। कौन सी वैल्यू है सर? 1 साल के बाद। बोले तो फ्यूचर, मुस्तकबिल। 100 रुपए तुम बैंक में कब जमा कराओगे? सर आज। आज 100 रुपए कब जमा कराओगे? आज। बोले तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, सर ये 0.1 क्या है? 0.1 क्या है? या ये क्या है? ये क्या है? जितना सूद देगा
यानी कि 10%। बोले तो आई कितने साल के लिए जमा करवा रहे हो पैसा? कितने साल के लिए पैसा जमा करा रहे हो? 1 साल के लिए। 2 साल के लिए करवाता तो सूद समेत नंबर बताओ सर, सूद समेत कितना पैसा देता अगर 2 साल बाद जमा 2 साल बाद आता? मैंने बोला सर तुम ये पैसे पकड़ो 100 रुपए, मैं आऊंगा इस साल के आखिरी में नहीं बल्कि अगले साल के आखिरी में। कितना? 121। 20 तो कोई नहीं कह रहा, 20 तो कोई नहीं कह रहा सर। सूद पे भी सूद चाहिए मुझे, सूद पे भी सूद चाहिए। 10 रुपए जो तुमने रखा अगले साल उस 10 पे भी सूद दो। ऐसा मतलब पावर क्या हो जाएगी फिर? 2। एग्री करते हो? सूद पे भी सूद लगता है, जिसको तुम लोग पढ़ते थे वो क्यूटी में क्या बोलते थे? कंपाउंड अमाउंट कुछ कहते थे ना। हाँ ऐसा ही कि पावर n कह दो, पावर n। सर जितने साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। सर थोड़ा मैथमेटिक्स खेले इसको, सर इसको थोड़ी मैथमेटिक्स खेले। सर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू इधर फेंकूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं मैंने बोला सर प्रेजेंट वैल्यू, बोले तो आज की वैल्यू। सर ये क्या थी मेरे पास? फ्यूचर वैल्यू। एग्री करते हो? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई की पावर n। किसी का एतराज? किसी का एतराज? सर मैं इसको अगर यूं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, सर इसको थोड़ा उधर धक्का दे दो, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। किसी का एतराज? किसी का एतराज? मैंने बोला सर अगर मैं इसको यूं लिख दो कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सर फ्यूचर की वैल्यू, इस पूरे को मैं डिस्काउंट फैक्टर कह दूं। सर किसी को एतराज तो नहीं होगा? यही तो कर रहे थे तुम यहां पे, सर यही तो कर रहे थे तुम। अब सुनना जरा गौर से बात, अब आ रही है काम की बात। सर अब आ रही है काम की बात, आना चाह रहा हूं, ये बिठा रहा हूं। सर सुनेंगे? सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? लड़के गौर से सुनोगे। प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। मैंने बैंक वाले को बोला 100 रुपए रखो, मुझे हर साल का सूद देते रहो, कभी जिंदगी में तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट लेने नहीं आऊंगा। लॉजिक में मैंने क्या बोला? मैंने बोला बैंक वाले को 100 रुपए पकड़ो, कभी जिंदगी में मैं तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट लेने नहीं आऊंगा, सूद लेने आऊंगा हर साल। मेरे बाद मेरे बच्चे आएंगे, उनके बाद उनके बच्चे आएंगे, उनके बाद उनके बच्चे आएंगे। लॉजिक क्लियर? प्रिंसिपल अमाउंट तुमसे कोई नहीं मांगेगा। सर ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये 1 किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? प्रिंसिपल अमाउंट को। प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा हूं मैं, उड़ा दो उसको, उड़ा दो उसको। लॉजिक क्लियर? प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं मांग रहा, मैंने बोला सूद देते रहो मुझे सिर्फ। सर अब ये क्या बना? सर अब ये क्या बना? मैंने बोला सर अगर तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो फ्यूचर वैल्यू है, जो फ्यूचर वैल्यू उसको डिवाइड सिर्फ, सर n का मतलब कितने साल तक? जिंदगी भर। बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे। सर हटा दो, हटा दो इसको भी। सर क्या बनेगा? आई। तो सर ये मेरे पास का अगर इंकर्ड होंगे लाइफ टाइम, जिंदगी भर ता कयामत, जिसको हम लोग अल्फाज में क्या बोलते हैं? परपीचुटी। क्या कहलाते हैं मेरे भाई इसको? परपीचुटी। क्या बोला भाई लोग? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर? कॉन्सेप्ट बन गया? सर कॉन्सेप्ट बन गया। इसको कॉपी करोगे परपेचुटी लिख के, फिर मैं अगले सवाल में तुम्हें लिंक करवाऊंगा। चले सर आगे बढ़ेंगे, भाई लोग आगे बढ़ेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 11। सर जी क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें क्या? सर पढ़ें क्या? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा हुआ है मेरा भाई रिक्वायरमेंट के अंदर? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोले तो वैक। दुश्मन लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30th June
2021। सर मुझे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पता चल गया कि जनाब मेरे पास जो है वो 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। भैया कौन कौन सी है? इक्विटी फाइनेंस, प्रेफरेंस और डेट। बोले तो 6 चीजें मालूम करनी है अपने को। भैया कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर भैया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 65,000 शेयर्स है मेरे पास। अच्छा जी सर मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 65,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का? मुझको अभी तो नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर सर मेरे पास कितने हैं? 20,000 रुपए के 10 रुपए ईच। कितने बने? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए ईच। कितना लड़के? 20,000। ऐसा मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरे पास डिबेंचर्स कितने हैं? 1800 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का भी पता चल जाएगा। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न की उम्मीद रखते हैं? 15.25%। उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 11.25%। सर डिबेंचर होल्डर डेट होल्डर रिक्वायर्ड केडी कितना सर? 9.8%। मानते हो? हाँ अब आ रहा हूं नीचे। सर उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 10.75। कितना भाई लोग? 2,15,000। उसके बाद सर मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितने का चल रहा है मार्केट में? 100.25। कितना? 180। उसके बाद एक सर शेयर प्राइस नहीं दे रहा। शेयर प्राइस सर कैलकुलेट करने के कितने तरीके थे? 4। स्टॉक मार्केट की दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या मुझको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा। सर डिविडेंड का सीन दे रहा है। इसका मतलब है कौन सा मॉडल लग रहा होगा यहाँ पे? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर क्या कह रहा है? कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज पर शेयर थ्रू आउट द लाइफ। सर सारी जिंदगी ता हयात कितना पैसा मिलता चला जाएगा? 8 ऐसा ऐसा चले सर मैं कैलकुलेट करने चला। भाई लोग सुनेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 2 तरीके, 2 फॉर्मेट तरीके से कराऊंगा मैं। डिविडेंड पर शेयर, मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर बोले तो केई सर कितना है मेरे पास? 15.25%। और सर मेरे पास है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। सर सुनेंगे भाइयों 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अरे लगाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा ना, वो भी सिखाऊंगा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट प्लीज। एक कितना डिविडेंड मिलेगा? सर ये डिस्काउंट फैक्टर हम लोगों ने सीखा कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय आई। ऐसा सीखा भी हम लोगों ने। पावर है हमने उड़ा दी थी। सर ये 1 प्लस उड़ा दिया था, प्रिंसिपल तो नहीं मिलेगा। सर 1 डिवाइडेड बाय आई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो 15.25। सर परसेंटेज हटाऊंगा तो 0.1525। कितना बॉस? 6.557 मल्टीप्लाई मारो कितना? 52.456 कर दो। डन हो गया। सर फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बॉस? 52.46। किसी का एतराज? कितना बना भाई? 3409 क्या लिखूं? 900। ऐसा हो गया भाई। 6 चीजें निकल आई, बैग निकल जाएगा। चले बॉस बैग बताइए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3409
09900 प्लस सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना मेरे पास 9.8% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 180 450 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 11.25% मल्टीप्लाई बाय जी सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर कितनी 3409900 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 180 450 प्लस 215000। यस बॉस, क्या मुझे बैग बता पाएंगे 14 पॉइंट ऐसा? सर 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए रुकिएगा प्लीज 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 प्लीज। सुनो सर, ये कैसे निकाला? सर ये कैसे निकाला? आओ जी आओ, आओ जी। सर ये शेयर प्राइस निकाली ना आपने कि मार्केट में कितने की चल रही है शेयर, ऐसा ही है कॉन्सेप्ट किया था। फ्यूचर में जो कैश फ्लोज बोले तो फ्यूचर में जो डिविडेंड होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर ये नंबर कैसे बना? सर ये नंबर कैसे बना? आपने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई। ऐसा आपने बोला सर 8 मल्टीप्लाई बाय 6.557 ऐसा? ऐसा मैंने बोला सर 8 मल्टीप्लाई बाय, ये कैसे निकाला था? ये कैसे निकाला था? 1 डिवाइडेड बाय आई ऐसा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय सर आई क्या था मेरे पास? डिस्काउंट फैक्टर। सर डिविडेंड की बात है, डिविडेंड बोले तो किसकी बात है? शेयर होल्डर को मिलेगा। तो शेयर होल्डर को जो मिलेगा, जो शेयर होल्डर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मेरी क्या कॉस्ट है, उसको मैं क्या कहता था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसको मैं क्या कहता था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख दूं, किसी को एतराज तो नहीं होगा। सर ये 8 क्या था मेरे पास? डिविडेंड। 8 क्या था मेरे पास? डिविडेंड। सर सुनिएगा, डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय के। ऐसा? ऐसा मैंने बोला सर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कराऊंगा तो सर क्या बन जाएगा? ये डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। सर मेरे पास शेयर प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है। सर मेरे पास शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सर अब सुनेंगे अगर मैं आपको बोलूं कंपनी ने इस साल डिविडेंड दिया है 5 रुपए का, अगले साल से जिंदगी भर तक डिविडेंड देंगे 6 रुपए, यहां पे क्या लोगे? 5 के 6। कंपनी ने इस साल डिविडेंड दिए 5 रुपए, अगले साल से सारी जिंदगी 6 रुपए डिविडेंड दिया जाएगा, यहां पे क्या लोगे? कैसे पहचाना? फ्यूचर आज नहीं होता, फ्यूचर कब से होता है? कल से। यहां पे सालों का खेल है, तो आज कल फ्यूचर का मतलब अगले साल से। एग्री करते हो? तो सर सुनेगा यहां पे लिखो शेयर प्राइस अगर तुमको चाहिए, सर सुने, शेयर प्राइस अगर आपको चाहिए टुडे बोले तो 2021 की। कब की भाई? 2021 की। तो डिविडेंड तुमको कब का चाहिए? नेक्स्ट ईयर का। मानते हो भाई लोग? मानते हो लड़के? बोले तो अगर तुमको शेयर प्राइस चाहिए 2022 की तो तुमको डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2023 का। अगर तुमको शेयर प्राइस चाहिए 2020 की तो डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2021 का। फ्यूचर ना भाई, फ्यूचर तो शुरू ही अगले साल से होता है, मतलब कल से होगा। आज को फ्यूचर नहीं कहते। ऐसा ही है। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? किसी को एतराज? सर आगे सुनो। सर अगले साल डिविडेंड कितना दे रहे हैं? इस सवाल में अगले साल डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 8 रुपए। उससे अगले साल 50 साल बाद, 400 साल बाद। सर ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं है ना पॉसिबल। डिविडेंड में ग्रोथ भी तो आती है, हाँ कम भी हो सकता है। सर डिविडेंड में ग्रोथ भी तो आती है,
आज अगर कितना दिया इसने 5 रुपए, कल 5.2, परसों 5.6, 6.1, 8.1, डिविडेंड ग्रो होता चला जा रहा है। एग्री करते हो सर? फिर क्या किया जाएगा सर? सुने, इसको मैं क्या लिखूंगा सर? ये फॉर्मूला नो ग्रोथ, इफ नो ग्रोथ, अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है तो, इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड। आज अगर 8 रुपए तो 400 साल बाद भी 8 रुपए। एग्री करते हैं? लेकिन अगर डिविडेंड में ग्रोथ है, यार ये मिटाऊंगा मैं भाई लोग, ये मिटा दो, कर रहे हैं कॉपी, रुको मिटा दो। यस बॉस, मैंने बोला सर अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब आज का डिविडेंड कितना? 8। अगले बार कितना? मैंने बोला सर ग्रोथ कितनी? नहीं ग्रोथ है, ग्रोथ है। मैंने बोला सर 10% ग्रोथ है। अगले साल कितना? 8.8। उससे उसके बाद 8.8 का फिर 110%, उसके बाद फिर 110%, फिर 110%। एग्री करते हो सर? तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर तो ग्रोथ रेट होगी तो जाएगी टुडे, बोले तो आज की डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सर ये जी क्या है मेरे पास? ग्रोथ रेट। अब सुनना भाई, अब सुनना, अब क्लास को हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या सबों ने ये कॉपी कर लिया सर? क्या सबों ने ये कॉपी कर लिया? पक्का? बस सर क्लास को हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए सुनेंगे जनाब। हमने बोला था कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के हैं सर 4 तरीके। एक तुम्हारा कौन सा था? स्टॉक एक्सचेंज वाला, पढ़ लिया। एक तुम्हारा कौन सा था? वैल्यू टू बुक वैल्यू, पढ़ ली। एक कौन सी थी भाई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसको तुम क्या कहते थे? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर सुनेंगे सर, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाता उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मैं बोल रहा हूं सर, इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड। सर अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है, सर अगर तो आज डिविडेंड कितना दिया? 8 रुपए का, 500 साल बाद भी कितना देंगे? 8 रुपए। तो कैसे कैलकुलेट होगा? सर सुने, शेयर प्राइस को शॉर्टकट में मैं प्राइस कह दूं सर। शेयर प्राइस को ये जीरो मतलब आज, पीओ नहीं है, जीरो है मतलब आज। पी नॉट जो कहलाता था, नहीं नॉट वोट नहीं है, सही है आसान अल्फाज में। सर पी का मतलब प्राइस, शेयर प्राइस। एसपी लिखूंगा तो तुम सेल प्राइस समझोगे, कॉस्टिंग पड़ी है ना, सेल प्राइस। पी का मतलब शेयर प्राइस, प्राइस। नॉट जीरो का मतलब जीरो, आज। सर डिविडेंड कब का चाहिए तुमको? अगले साल का, फ्यूचर का। D1 पहला साल, ईयर 1 डिवाइडेड बाय, वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहां पे। एग्री करते हो सर? ये समरी वाला पेज है, सेकंड पेज वाला। चल भाई, इफ ग्रोथ इन डिविडेंड, सर आज अगर डिविडेंड है, इफ कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, यानी कि सारी जिंदगी ताहयात डिविडेंड आपका ग्रो करेगा 5% से, 8% से, 10% से, 12%, लेकिन सेम परसेंटेज से सारी जिंदगी ग्रो करेगा। तो सर शेयर प्राइस कैसे निकालोगे?
आज की शेयर प्राइस। तो डिविडेंड कब का चाहिए होगा? कल का, बोले तो अगले साल का, बोले तो D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सर जी का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। फिट हो गया। और सर ये D1 कैसे निकालेंगे? सर ये D1 कैसे? D1 मतलब अगले साल का डिविडेंड। अगले साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड वो तुमको देगा और बोलेगा सर इस साल का डिविडेंड 8 रुपए, अगले साल 10% से बढ़ेगा। कितना हो गया? कैसे बोला? 8.8 मल्टीप्लाई किया 110% से, ऐसा। तो सर जो मैंने समरी का पेज नंबर 2 लिखवाया था वहां पे इसको लिख लो। पूरा वैग तुम्हारा 3 पेज पर आएगा बस। तो ये कैसे आ रहा है 3 पेज? इस समरी को सॉल्यूशन में क्या? उस पेज पे सोल्यूशन भी कर दिया। भाई कैसा आदमी, मैंने बोला था 3 पेज समरी के बनेंगे। कंजूस तो यार तू। अरे सर मेरे को लगा फुल पे करना होगा। चले सर, बात समझ में आई? सर एग्जाम में ये चीज आती है, भरी पड़ी होगी। इसके बगैर समझो एग्जाम में सवाल नहीं बनता। और 3 से 4 मार्क्स की ये एडजस्टमेंट आती है। कौन सा? वो समझाएंगे अगली क्लास में। एक डिबेट है इसके ऊपर, एक डिबेट है। ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा है, मतलब अगर तो डिविडेंड बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, आगे की वैल्यू बढ़ रही है। आगे की वैल्यूज अगर बढ़ रही हैं फ्यूचर की 15, 20, 18, 25, 30, तो इसका मतलब करंट शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। सर कैसे बढ़ेगी? मैथमेटिकली अगर मैं समझाऊं तुम्हें, सर डिनोमिनेटर कम करूंगा तो आंसर ज्यादा आएगा। वो कॉन्सेप्ट ठीक हो गया? सर बात समझ में आई? सर सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिट हो गया? फिट हो गया। चले सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये नीचे क्या लिखा है? D1 D नॉट नहीं नोट नहीं। डिविडेंड अगले साल का। आज की ईयर 0 की अगर तुम्हें शेयर प्राइस चाहिए, तुमको डिविडेंड कब का चाहिए होगा? फ्यूचर बोले तो अगला साल ईयर 1 का डिविडेंड अगर तुमको नहीं दे रहा, तुम्हें आज का डिविडेंड दे रहा। आज का डिविडेंड कितना दिया उसने? 8 रुपए का। 10% से बढ़ रहा है तो अगले साल का डिविडेंड कितना? 8 पॉइंट। वही है। चले सर आज की क्लास तो यही तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कहाँ रो चल। चले सर अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? होमवर्क यस ना होमवर्क। अबे भाई शुरू हो गया बीच में जो क्वेश्चन है। हाँ वही जो होमवर्क हुआ है ना, कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन? ये रहा। 10 हो गया, क्वेश्चन 10 हो गया। सर हमने आज शुरुआत की थी, बैठ तो जा, कैमरे के सामने आ रहा है। हमने शुरुआत कहां से की थी? सवाल के क्वेश्चन नंबर 7 से की थी। सर होमवर्क लिख के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और जनाब क्वेश्चन नंबर 12। सर ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं। ठीक हो गया? सर लेकिन ये सवाल करना ना प्लीज भाई, कर लिया सवाल सॉल्व कर लेना, बता भी देना व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मेहरबानी होगी, पता चल जाएगा कौन सीरियस है कौन नहीं है। हाँ मुझको मतलब ग्रुप पे नहीं लिखिएगा, नहीं अभी नहीं बाद में जब एग्जाम से 1-1.5 महीने रह जाएंगे ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो फिर एक कहानी है, फिर उसकी भी एक कहानी है, वो अलग है। तो वो भी है। वही मैं पूछा था कि कौन सा ऐसा नहीं होगा। इतनी जल्दी नहीं होगा। कौन सा कब शुरू होगा? क्या चल रहा है? चले सर क्लास में एंड कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज।